गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो इस वीडियो से आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने चेतन आनंद। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं चेतन आनंद, यही है चेतन आनंद। और यही अभी भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड, इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका? ट्रांसफॉर्म। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। इनके अलावा भी ड्रूल्स, इसके बने करीना कपूर। ड्रूल्स ये क्या है? तो कुत्तों के लिए, इसमें जो पालतू कुत्ते और बिल्ली होती हैं उनके भोजन बनाने वाली कंपनी है ड्रूल्स। तो इसी की बनी है अभी ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। उसके अलावा करीना कपूर पूमा की भी ब्रांड एम्बेसडर है, PUMA, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। तो ये भी ड्रूल्स की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। उसके अलावा चेतन आनंद, ये पहला बैडमिंटन ब्रांड, क्या नाम है इसका? ट्रांसफॉर्म, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके अलावा बात करें अभी एसर इंडिया, ये लैपटॉप की कंपनी है, इसके बने थे भी सोनू सूद। और एसर किस देश की कंपनी है? ताइवान की। उसके अलावा अभी वेदांता, C8 टायर और फोन पे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। उसके अलावा ग्रेट लर्निंग, इसके बने विराट कोहली। और उसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम, इसके बने थे सचिन तेंदुलकर। और उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक के भी हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के अमिताभ बच्चन। उसके अलावा अभी राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने थे शेन वार्न। उसके अलावा 9 स्टेक्स, इसके भी बने थे 9 स्टेक्स के सुरेश रैना। उसके अलावा SBO टॉप बुक ब्रांड, इसके बने थे डेवन ब्रावो। उसके अलावा आकाश एजुकेशन सर्विस प्लेटफॉर्म, इसके बने थे युवराज सिंह। और भी कुछ बजाज एलियांज अर्बन क्रूजर, इनके बने थे आयुष्मान खुराना। तो ये याद रखना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पर रहे मुकेश अंबानी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और यही अभी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है, यानी सबसे अमीर भारतीय व्यक्तियों की सूची है, और इसमें मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। लगातार मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय बने हैं, तो ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी 20.4 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ। उसके अलावा दूसरे नंबर पे है इसमें गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, इनकी संपत्ति है कुल 25.2 बिलियन डॉलर। उसके अलावा तीसरे पे है शिव नाडर, HCL टेक्नोलॉजी, इसके कंपनी के हैं HCL टेक्नोलॉजी। उसके तो HCL के भी नई अध्यक्ष बनी थी, इन्हीं की बेटी थी शिव नाडर की, रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो इनकी संपत्ति है कुल 20.4 बिलियन। तो ये फोर्ब्स ने जारी की है। अभी हारून इंडिया रिच लिस्ट भी आई थी, उसमें भी अंबानी टॉप पे थे। उसके अलावा बात करें फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स अलग अलग तरह की लिस्टें जारी करता है। फोर्ब्स की स्थापना हुई थी 1917 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके अलावा फोर्ब्स के संस्थापक है PC फोर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये मनाया गया है अभी 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो प्रवासी पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड्स। क्या है? बर्ड कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, तो ये इस बार की थीम है। और इसके अलावा यही दिवस सेम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 9 मई को भी मनाया जाता है। तो 9 मई को भी इसे मनाया जाता है। तो ये 2 बार मनाया जाता है, एक तो 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को। उसके अलावा 10 अक्टूबर को एक और दिवस है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को।
तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनके समर्थन में प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। इसकी थीम भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो ये 2 दिवस है 10 अक्टूबर को। ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई और 10 अक्टूबर दोनों को मनाया जाता है। और एक है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अब ये अक्टूबर के डेज है तो इनको रिवाइज करवाते हैं। अक्टूबर के जितने भी डेज हुए हैं, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्द दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावास दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस। और उसके अलावा बात करें कपास की, तो अभी कपास का पहला लोगो भी लॉन्च किया था, ब्रांड और लोगो ये लॉन्च किया था अभी स्मृति ईरानी ने, कपड़ा मंत्री हैं। उसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है अभी स्मृति ईरानी ने। उसके अलावा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है, 88वां वायुसेना दिवस मनाया गया है इस बार। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस ये मनाया गया था 9 अक्टूबर को। उसके अलावा भी 9 से लेके 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है डाक विभाग द्वारा। तो विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है 9 से 15 तक, 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह। उसके अलावा भी 4 से लेके 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके अलावा विश्व वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक। उसके अलावा 10 अक्टूबर को ये दोनों दिवस हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन भी पेटीएम ने भी अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। अब बात करें पेटीएम की, तो स्थापना हुई थी इसकी 2010 में, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में और इसके चेयरमैन है वर्तमान में विजय शेखर शर्मा। और इसकी पेरेंट कंपनी याद रखना है, पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। तो अभी इंडियन बैंक ने भी MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इंडियन बैंक तो जो वित्त मंत्री है वर्तमान में निर्मला सीतारमण इन्होंने इंडियन बैंक द्वारा MSME के लिए ये ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है, इसी को लॉन्च किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो MSME इसका क्या मतलब होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक होता है SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके MD एंड CEO हैं पदमजा चंदोरू। उसके अलावा भी इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था। इंडियन बैंक में कौन सा बैंक का विलय हुआ था? अभी इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं मनोज कुमार को, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसी के CMD बने अभी मनोज कुमार वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के। इसके अलावा ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसी के CMD बने ये मनोज कुमार। उसके अलावा भी कल ही बताया था बिंबिदार प्रधान, ये भी बने थे बिंबिदार प्रधान NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बने थे। उसके अलावा प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने थे और प्रदीप कुमार रावत कल बताया था नीदरलैंड में भारतीय राजदूत बने थे। तो वेस्टर्न कोलफील्ड तो इसका हेडक्वार्टर है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नागपुर में। उसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो मनोज कुमार अभी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन वर्तमान में अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये शुभारंभ किया भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ऑप्शन है करेक्ट है। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने ये योजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इसी का शुभारंभ किया है। तो उत्तराखंड में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। बात करें उत्तराखंड की, ये रहा मैप में। उत्तराखंड कैपिटल है इसकी देहरादून, और इसकी भी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं यहाँ के रमेश रंगनाथन। उसके अलावा भी होप पोर्टल लॉन्च किया था बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। और भारत का पहला फर्स्ट लाइकेन पार्क भी खोला गया था उत्तराखंड में, कवक उद्यान। उसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, तीनों है उत्तराखंड में। उसके अलावा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया था उत्तराखंड में। उसके अलावा दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया था अभी, यानी कोरोना वायरस की सटीक निगरानी के लिए था ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। तो जो यूपी में भी जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी जो ऑप्शन में चारों दिए गए हैं इनके नाम बदले गए थे रिसेंटली। बनारस रेलवे स्टेशन ये बना था, जो मंडुवाडी है रेलवे स्टेशन है यूपी का, उसका नाम बदला गया था बनारस रेलवे स्टेशन। उसके अलावा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। उसके अलावा जो ऑप्शन डी पे है, जो हुबली स्टेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी है हुबली में। तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, ये तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदला है श्री सिद्धूरदा रेलवे स्टेशन। ये हुबली का जो स्टेशन है, हुबली स्टेशन, इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धूरदा रेलवे स्टेशन, ये याद रखना है। और इस पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा 1400 मीटर लंबा, तो याद रखना है। जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, सॉरी उड़ीसा नहीं है यहाँ पे मेघालय है। तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। अब ये किया है मेघालय ने। तो इसके बारे में भी बताते हैं कुछ। जो किसानों की जो आजीविका है उसको बेहतर बनाने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किए हैं इजराइल के साथ। तो ये रहा मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलांग। चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक। अभी नए बने थे, गोवा के थे पहले तथागत रॉय थे यहाँ, अब गोवा के ये बने सत्यपाल मलिक, और गोवा के बने भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया है गोवा का। उसके अलावा मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये कहाँ पे? मेघालय। बादलों का घर भी कहा जाता है मेघालय को। नौकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ये मेघालय में। उसके अलावा जो शिलांग है ये 100वीं स्मार्ट सिटी बनी थी भारत की। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गए हैं? तो ये निधन हुआ है केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना है, पहली महिला चीफ जस्टिस है के उषा, इनका भी निधन हो गए हैं। यही है के उषा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। उसके अलावा ये सन 2000 से लेकर 2001 तक ये मुख्य न्यायाधीश रही थी केरला हाई कोर्ट की। पहले ये 1991 से 2000 तक एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। उसके अलावा बात करें केरल की, तो केरल भी साक्षरता के अनुसार पहले नंबर पे था, दिल्ली दूसरे पे था। 96.2% साक्षरता के साथ टॉप पे है केरल। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके अलावा सबरीमाला मंदिर है केरल में। रबर, नारियल, काजू, मसाले, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। उसके अलावा एक और निधन हुआ है, ये मारियो जोस मोलिना।
मारियो जोस मोलिना, ये मारियो जोस मोलिना वेरी इंपॉर्टेंट है। 1995 में इनको रसायन का नोबेल अवार्ड मिला है और ये मेक्सिको की वैज्ञानिक है, मैक्सिकन वैज्ञानिक, ये भी नाम याद रखना है। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। और अभी ये के जैसा नाम है के सेल्जा, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी इनको सम्मानित किया था। उसके अलावा ब्रिटिश मैगजीन की टॉप थिंकर में भी ये शीर्ष पे रही थी, टॉप थिंकर 2020 में भी के सेल्जा। उसके अलावा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी आर श्रीलेखा, याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था एम राजेश्वर राव। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में 2020 का शांति का नोबेल अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, तो इससे आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के, तो जीके भी साथ में कवर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।